चंद क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो आइए देखते हैं इसमें कुछ प्रश्न किस तरह से आते हैं। जैसा कि आपके समक्ष एक प्रश्न रखा गया है। प्रश्न यह है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर बीएसी है, तो दर्शाना है कि सीए का स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सी डी। देखिए, एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज की एक भुजा इस प्रकार से दी गई है कि जो एडीसी है ना वो बीएसी के बराबर है। मतलब हम ऐसे बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और ये आपका एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है? ए बी सी है, ठीक है। और इस प्रकार बीसी जो बिंदु है ना उस पे एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। जो पॉइंट जो डी है ना वह डी इस प्रकार से स्थित है कि एडीसी थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं या रहने देते हैं। एक पॉइंट जो है हम यहाँ इस प्रकार से डी ले लेते हैं, डी, जिसमें एडीसी जो है एडीसी है, हाँ एडीसी है, एडीसी, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर इसको करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हाँ इस तरह से यहाँ से डी एक पॉइंट है, ठीक है, ये डी एक पॉइंट है, ठीक ना, जिसमें एडीसी बराबर है, किसके बराबर है? तो यहाँ दिया गया है बीएसी के। इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं। तो ये है, यानी एडीसी बराबर है किसके? बीएसी के, ठीक है ना। ये आपका फिगर है, ठीक है। और इसमें हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ क्या करना है? दर्शाना है कि सीए का जो स्क्वायर होगा, सीए का स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सी डी के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। ये आप फिगर आपके समक्ष बना दिया गया है, तो सॉल्व करते हैं। एडीसी है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है, क्या दिया है भैया? दे दिया है क्या? एडीसी बराबर क्या? बीएसी, ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में यहाँ ऐसे एक चीज लिख लेंगे, मतलब दिया गया है। अब हम चलेंगे त्रिभुज किस में? एडीसी में, एडीसी तथा बीएसी, त्रिभुज बीएसी में यहाँ एडीसी बराबर कोण एडीसी बराबर दिया गया है क्या? बीएसी, ये दे दिया गया है। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं कि जो त्रिभुज बीएसी है यानी एबीसी है उसमें और त्रिभुज एडीसी में एक चीज उभयनिष्ठ है, क्या? कोण सी। क्या उभयनिष्ठ है? कोण सी उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या? तो ऐसे लिख सकते हैं एसीडी बराबर कोण एसीडी बराबर क्या? दोनों में ऐसे लिखिए ना, एसीबी, क्या? एसीबी, ये बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं क्या कि एंगल दो शर्तें आ गई इस त्रिभुज में। एंगल आ गया ना, ये भी एंगल है और ये भी क्या है? एंगल है। तो एंगल की कंडीशन से त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज एडीसी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके? बीएसी के, ठीक है। तो जब सिमिलर हो गया तो हम देखिए, हमको यही प्रूफ करके लेके आना है। तो सिमिलरिटी के कंडीशन से हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ये क्या है? बड़ी भुजा सीए अब बटे क्या? छोटी भुजा इसी त्रिभुज में। माने जैसे दो त्रिभुज है ना, तो क्या करेंगे? सीए लिखेंगे, सीए बटे सी डी इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से ध्यान देंगे कि सीबी बटे क्या हो जाएगा? सीए हो जाएगा, सीबी बटे सीए। कैसे? देखिए सीए, यहाँ देखिए सीए माने बड़ा त्रिभुज की भुजा, फिर छोटे त्रिभुज की भुजा सीडी। इसी तरह से यहाँ
सी बी जो दिया गया है, देखिए बड़े मैंने सी बी ये हो जाएगा छोटा भुजा, और फिर क्या हो जाएगा ये सी ए बड़ा भुजा। इसका मतलब यह है, देखिए सी बी सी ए जो है ना, ये सी ए जो दिया गया है तो हमको सी ए का स्क्वायर लेके आना है। तो इसका मतलब अगर त्रिभुज की जो समरूपता के कंडीशन से सी ए बटे सी डी बराबर सी बी बटे सी ए नहीं लिखेंगे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे तो सी ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी इंटू सी बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न बताते हैं। ये प्रश्न है क्या, चित्र दिया गया है, क्या दिया गया है, चित्र। चित्र में देखिए, चित्र में ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है, एक समलंब, समलंब है, समलंब है, समलंब है, जिसमें ए बी समांतर है किसके, डी सी के, ये दिया गया है। और असमांतर भुजा, असमांतर भुजाओं क्या क्या, ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार हैं इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। दर्शाइए कि ए बटे ई डी बराबर होगा बी एफ बटे एफ सी के। ए बटे ई डी बराबर होगा किसके, बी एफ बटे एफ सी। देखिए ये 2022 में, ये 2022 आर ई में पूछा गया है, ये 2022 आर ई में आया है। तो आइए फिगर बनाते हैं। चित्र दिया गया है, चित्र जो दे दिया गया, ये चित्र है, ये एक चित्र है। चित्र क्या है, ये ए बी सी है डी, यह क्या है, समलंब है। बात समझ में आया। और ई और एफ एक पॉइंट है जिसको क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, जिसको क्या किया गया है, मिलाया गया है। और डाट के द्वारा इस त्रिभुज को क्या कर दिया गया है। अच्छा, ई एफ को ए सी किस पर काट रही है, जी पर। हमको यही दिखाना है, ए बटे ई डी बराबर बी एफ बटे क्या, एफ सी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चलेंगे क्या, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी। ठीक है, आपको थ्योरम पहले पढ़ाया गया है क्या, कि यदि किसी त्रिभुज की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरे के समांतर है तो उनके जो मतलब जैसे ये दिया गया है ए ई बटे ई डी क्या होगा, ए जी बटे जी सी के बराबर होगा। ये पीछे क्या किया गया है, पढ़ा दिया। ये शर्त कब होता है, यानी ये शर्त कब होता है, जब
किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तब लगाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे AE बटे ED बराबर हो जाएगा AG बटे GC के, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही क्या करेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ से ऐसे चलेंगे, यही है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें चलेंगे, ऐसे लिखिए ना, CBA में क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं GF पैरेलल है किसके, AB के, GF पैरेलल है AB के। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जब GF पैरेलल है यानी समांतर है AB के, तो इसको लिख सकते हैं इसे, देखिए GC यानी CG बटे GA बराबर लिख सकते हैं CF बटे क्या, BF, ये लेके आना है ना। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ जो समीकरण 1 में यहाँ AG दिया गया है और यहाँ क्या है, GC है। ठीक है, लेकिन यहाँ GC बटे क्या है, GA है, मतलब इसको AG चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक ना, तो अब इसको क्या करेंगे, उलाट देंगे। यदि उलाटेंगे तो AG ऊपर चला जाएगा और CG क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे R AG बटे CG बराबर क्या होगा, BF बटे CF, समीकरण नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण समीकरण 1 व 2 से क्या, यहाँ क्या देख रहे हैं, AG बटे CG या GC लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, CG या GC लिखिए, GC है इसमें तो आप GC लिखें। ठीक है, GC एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, यहाँ समझने के लिए जो है हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अभी मतलब समझने के लिए ही व्यक्ति पढ़ता है, नहीं तो उस तरह से भाई बुके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो समझने के लिए मैं जो है इसे बना देता हूँ। ठीक ना, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो देखना AG बटे CG क्या है, आपस में बराबर है, तो क्या होगा, AE बटे ED बराबर हो जाएगा किसके, BF बटे CF के, और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने त्रिभुज के जो समांतर भुजाओं का जो है परिमेय है उसको अप्लाई किया, और कैसे लिखा, AE बटे ED बराबर AG बटे क्या, GC। ठीक ना, ठीक, तो इसको हमने समीकरण 1 माना। अब हम जो है एक त्रिभुज और में चलेंगे, क्या, CBA में, यहाँ हम क्या करेंगे, CF बटे BF लिखेंगे बराबर CG बटे GA लिखेंगे। अब इसको उलाटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक देखिए ये त्रिभुज जो है ना, ये त्रिभुज ये ऊपर की तरफ है, और ये त्रिभुज जो बना है इसका जो शीर्ष जो है ना नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ना, तो भाई इसको सीधा करने के लिए उलाटना पड़ेगा, तो उलाट दिया हमने। अब उलाट के दोनों को क्या किया, आपस में बराबर कर लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रूफ आ गया। ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति, किसी को भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आप क्या करते हैं, आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, आपके हाथ में कॉपी है, कलम है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, उसके बावजूद आप क्या करते हैं,
अपना दिमाग जो है ना वो जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे नहीं रखते हैं। जैसे आपका क्लास चल रहा है तो आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन साथ में जो है, साथ में आपका जो माइंड है ना वो कहीं और रहता है, इसीलिए क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो जब भी बैठिए, ठीक ना, अपने दिमाग को एक जगह इकट्ठा करके रखें, ठीक ना, जिससे यह होगा कि सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोग क्या करते हैं भाई, टीचर पढ़ा रहा है, आपके हाथ में कापी है, कापी कलम सब चल रहा है, टीचर भी पढ़ा रहा है, लेकिन हमारा जो माइंड है ना वो ना मतलब पढ़ाई की तरफ है ही नहीं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, जिससे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो फिर दोबारा जो है, कुछ ऐसे होते हैं भाई जो एक बार में समझ में नहीं आता, वो तो समझ की बात है भाई, नहीं आ रहा है ठीक है, तो फिर दोबारा बताया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई यहाँ अपना माइंड रखबे नहीं करेंगे, ठीक है। तो माइंड जब अपने पास नहीं रहेगा, आपकी सोच आपके साथ नहीं रहेगी, ठीक ना, क्या जो पढ़ रहे हैं वो, ठीक ना, तो आपको कहाँ से समझ में आएगा चीज़ें, ठीक। तो जब भी पढ़िए, जो भी क्लास करिए, चाहे कोई भी काम करिए, अपने दिमाग को एक जगह बना के रखिए, ठीक है। चलिए आगे आगे प्रश्न देखते हैं। का नाम आप लोग सब लोग जानते होंगे, इलन मस्क, जो स्पेस एक्स और ट्विटर का क्या है मालिक है, ठीक ना। तो उससे पूछा गया, ये बताइए कि आप इतना ज़्यादा काम करते हैं, जैसे वो एक साल में भाई क्या करता है कि वो क्या करेगा कि एक साल का काम जो है, एक साल का टारगेट लेगा और एक साल को जो है किसी काम को वो कंप्लीट करने के लिए सोचेगा। साथ ही वो क्या करता है उसी टाइम में, ठीक ना, एक के साथ साथ 10 काम लेकर के चलता है और उस काम को वो सोचता है कि मैं 3 महीने में कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो उससे पूछा गया कि ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है। बच्चे बोलते हैं ना कि मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या होता है भाई, यदि आपका गोल सेट है तो आपका गोल सेट है, इसमें मोटिवेशन की कौन सी बात है। वही बात इलन मस्क ने कहा कि भैया क्या आप बोले, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उससे पूछा गया कि ये बताइए सर कि आप इतना ज़्यादा काम करते हैं तो काम के साथ साथ आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं। जब मान लीजिए आप डीमोटिवेट हो गए काम के प्रति, तो आपका मोटिवेशन कहाँ से आता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात मैं समझ नहीं पाया हूँ, मेरा गोल सेट है, मेरा गोल क्या है, सेट है, ठीक है ना। तो उसमें मोटिवेशन की कौन सी बात, ये सबसे बड़ी बात है भाई। आपका लक्ष्य यदि आपके सामने है तो मोटिवेशन की क्या जरूरत है भाई, उसे कंप्लीट करिए, इसमें क्या मोटिवेशन की बात है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे मान लीजिए कि हमने 1 घंटा पढ़ाने के लिए आपको समय निकाला, हुआ क्या कि उसमें जो है मैं पढ़ाया, क्या पढ़ाया भाई, भाई हम पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तभी हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है भाई। हम 1 घंटा कैसे पढ़ाए, आधा घंटा कैसे पढ़ाए कि बच्चे को समझ में नहीं आए, इसका मतलब मेरा 100% नहीं है, ठीक है। तो कोई भी काम करिए, कोई भी काम करिए, ठीक ना। तो काम जो है, काम के साथ साथ जो है इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाइए कि मतलब वो काम सही तरीक़ा से पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो ये यही होता है, ठीक है ना। आइए आगे प्रश्न देखते हैं कुछ। तो ऐसे जब आप करेंगे तब जो है आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो भाई काम तो सब लोग कर रहे हैं। चित्र में यदि LM और CB LM पैरेलल CD से CD हो तो सिद्ध कीजिए AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ठीक है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। ये आपका प्रश्न है और चित्र ऐसे दिया गया है, देखिए चित्र ये दिया गया है, चित्र क्या है, ये ऐसे बनाए ना, ये चित्र है A B
सी डी। ठीक, इसको यहाँ से क्या करिए, मिला दीजिए एल को। और ये क्या है, ये यहाँ पे एक पॉइंट एन है और यहाँ पे एक पॉइंट एम है, ये आपका पॉइंट है और यहाँ पॉइंट जो क्या है एल है, इसको मिलाइए। ठीक, हमने क्या किया, मिला दिया। त्रिभुज क्या ए बी सी में, इसमें ए बी सी में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए एम बटे एम बी। ए एम, भाई यहाँ देख रहे हैं एल एम जो है पैरेलल है किसके, सी बी के, ठीक ना। तो लिखेंगे ए एम बटे एम बी बराबर क्या आ जाएगा, ए एल बटे ए एल सी आ जाएगा। एक काम करो, इसे उलट लो यहीं पे, तो ये आ जाएगा ए एम बी बटे ए एम बराबर आ जाएगा ए एल सी बटे ए एल। ठीक, अब क्या करो कि इसमें दोनों तरफ वन जोड़ो, तो वन जोड़ोगे तो देखो एम आ गया ना, पलटने की बात थी ना, यही छूट गया था, हमने सीधा कर दिया था। ठीक है, तो पलटेंगे, यहाँ आ जाएगा ए एम बी बटे ए एम, पलट दिए हैं मतलब वन जोड़ लो, अब पलट के वन जोड़ो, तो वन जोड़ोगे तो ये होगा क्या, एम बी प्लस ए एम बटे क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा ए एल सी प्लस ए एल बटे क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। भाई एम बी प्लस ए एम को आराम से हम कह सकते हैं ए बी, और उसके बाद से क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा बराबर ए एल प्लस एल सी प्लस ए एल को ए सी कह सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, ए एल आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। हमने क्या किया था, पलटा नहीं था, वैसे ही लिख दिया था, इसलिए एम बी आ रहा था। एम बी चूंकि हमें प्रूफ नहीं करना है, हमको जो प्रूफ करना है ए एम, देखिए ए एम, अब पुनः क्या करेंगे, देखिए ए एम बटे एम ए बी लेके आना है, ठीक है ना। इसको उलट लीजिए आप, बेहतर इसको एक मानने से पहले उल्टिए, पुनः एक बार और उलटिए, यह आ जाएगा ए एम बटे ए बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए ए बी नीचे लगाना है ना, बराबर क्या होगा, ए सी बटे ए एल। ठीक, सॉरी ए एल बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना, 1 मान लीजिए। अब यही प्रक्रिया क्या करेंगे, पुनः जो है त्रिभुज ए डी सी में लेकर चलेंगे, क्या होगा, त्रिभुज पुनः चलेंगे किसमें, पुनः त्रिभुज ए डी सी में, किसमें, ए डी सी में क्या करेंगे भाई, देख रहे हैं क्या कि जो एल एन है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, पैरेलल है ना, तो आराम से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए एन बटे ए एन डी बराबर, ए एन बटे ए एन नहीं होगा, ये ए एन बटे ए एन नहीं होगा, ये आएगा आपका ए डी, ठीक है ना, ये ए डी होना चाहिए, सॉरी ये ए एन होना चाहिए, ये ए डी होगा। यहाँ देखते हैं एक बार, हाँ ठीक है, हाँ ये एन बटे ए डी है, इसको ध्यान रखें, ठीक ना, ये लिखने में थोड़ा सा बात हो गया था। तो अब चलेंगे भाई ए एन बटे एन डी बराबर क्या होगा, अब इसको आराम से लिख सकते हैं भाई क्या, ए एल बटे एल सी। अब एक काम करो भैया, हमको जो है ना, हमको ए एन चाहिए, ठीक, और ए एन अगर इसको पलटोगे नहीं ना तो ए एन नहीं देगा। एक काम करो, इसे पलट लेते हैं, पलटेंगे आ जाएगा एन डी बटे ए एन बराबर ए एल सी बटे क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा, उलट गया। अब दोनों तरफ क्या करो, एक को जोड़ दो, तो ए एन डी बटे ए एन प्लस 1 बराबर ए एल सी बटे ए एल प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो आपका समीकरण है, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह का किल्लत की वजह से। अब इसको लिखेंगे भाई, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो आ जाएगा एन डी प्लस ए एन बटे ए एन हो जाएगा बराबर, अब ये आ जाएगा ए एल सी प्लस ए एल बटे क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। ठीक होगा कि नहीं होगा भाई, ये एल सी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब ए एन डी प्लस ए एन, यानी एन डी प्लस ए एन को आराम से हम लिख सकते हैं ए डी बटे ए एन, ठीक, बराबर, अब भैया हाई के ए सी ए है, इसको तो पहचान ही रहे हैं, ए एन हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमें जो लेके क्या आना है, ए एन ऊपर है इसमें,
तो भैया an को यहाँ फिर पलट दो एक बार, जैसे हमने यहाँ पलटा था, इसको पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो आ जाएगा क्या, an बटे ad इक्वल टू आ जाएगा al बटे ac। इसको समीकरण नंबर क्या मानिए, 2 मानिए, ठीक। इसके पहले समीकरण नंबर क्या आया था, 1 आया था ना, 1, वो क्या था, तो चलेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, यहाँ al बटे ac बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा an, यहाँ समीकरण 1 ऐसे था, हम आपको दिखा देते हैं कैसे था। देखिए an, देखिए ये था am बटे ab बराबर था यहाँ al बटे ac, ऐसे ही था, ठीक। ये क्या था, समीकरण 1 था। देखो दोनों में ये चीजें बराबर है तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा an बटे ad बराबर क्या, am बटे ab, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, 2-4 बच्चे क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं ऑलरेडी पढ़ाने, क्या करते हैं सब बच्चे कि 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पास बैठ जाएंगे, ठीक, सारे बच्चे एक पास बैठते हैं, ठीक ना। लेकिन कुछ मतलब दोस्त होते हैं जो एक पास बैठ जाएंगे। अब भैया इधर मास्टर पढ़ा रहा है, अब पीछे क्या करते हैं सब, ये तो क्या करेगा, दूसरे को मारेगा, दूसरा वाला तीसरे को मारेगा, फिर ये आपस में सारी घंटी ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। अब क्या होता है भाई, अब मास्टर इधर पढ़ा रहा है, बच्चा उधर बैठा है, पढ़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सब। अब मास्टर घुमा पूछ दिया, ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मास्टर साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब पढ़ाया क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताया है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे होते हैं, तो ऐसे आप ना बने, बेहतर रहेगा, ठीक ना। बेहतर तरीके से क्लास को अटेंड करें और आगे बढ़ें, ठीक ना। तो आइए इसी के साथ कुछ और प्रश्न देखते हैं, बेहतर प्रश्न इसमें जो लाया गया है, जो आपके एग्जाम से संबंधित सारे प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक एकदम पढ़िए, और ऐसा काम ना करें कि लास्ट में बैठ करके या तो सो जाएं और नहीं तो क्या करें, वही काम एक दूसरे को पिटाइए। तो इसमें मास्टर उठेगा तो खुद ही पीटेगा उसको। सिर्फ मोबाइल लेकर के क्या करेंगे, ये लोग बैठ जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आध प्रश्न और देखते हैं। तो आइए, ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि वही काम दोस्तों वाला करेंगे, आगे पीछे बैठ करके तड़ातड़ आपस में गिराते हैं, तो मास्टर भी गिराता है, ठीक है। बहुत ऐसे बजे भाई मोबाइल ले लो, सब लोग बैठ जाएंगे एक पास, ठीक है, उसके बाद तड़ातड़ क्या करते हैं, गिराते रहते हैं, या क्लास में भी ऐसे ही करते हैं। आइए एक प्रश्न और आपको दिखाते हैं। चित्र दिया गया है, सारे प्रश्न में चित्र दे चुका है। चित्र में दिया गया है क्या, डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है किसके, एसी के, और टीएफ पैरेलल है किसके, एई के।
तो है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? बी एफ बटे, देखो भाई यहाँ लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है? बी एफ बटे एफ सी बराबर बीई बटे क्या करना है? ईसी दिखाना है। और आपका इसी तरह से दिया गया, देखिए चित्र ए बी सी दिया गया है, ठीक। और ये ऐसे है, ये क्या है? ये है आपका डी एफ, और भैया एक यहाँ पे दिया गया है ए से ई पर क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है, और ऐसे यहाँ से भी इसको मिला दिया गया है। हमको यही दिखाना है, क्या हमको दिखाना? बी एफ बटे एफ सी बराबर क्या? बीई बटे ई सी, यही दिखाना है, ठीक। तो है तो आसान भाई, हमको यही दिखाना है कि बीई बटे ई सी, भाई बीई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे क्या? बी एफ बटे एफ सी। आसान है। यहाँ एक चीज देख रहे हैं क्या? डीई 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 पैरेलल है किसके? एसी है ना, एसी है ना भैया, एसी है। क्या दे रखा है भाई, देखते हैं थोड़ा। डीई पैरेलल है एसी 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 एसी, और डी एफ पैरेलल है ए के, ठीक ना। यहाँ देखिए दिया है कि डीई पैरेलल है किसके? एसी के, और डीएफ जो है ना वो पैरेलल है किसके? एई के। भैया इसमें तो काम है तमाम कर दिया, वैसे बता दिया है कि ऐसे ऐसे कर लो, ठीक ना। तो सबसे पहले चलेंगे किसमें? त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज किसमें? ए बी ई में। क्या लिखेंगे? जब ए बी ई में चलेंगे तो एक काम करो, ऐसे मत चलो, ऐसे ही दिया है। हाँ ये दिया गया है, कहाँ गया कहाँ गया? हाँ ऐसे है। तो इसको एक काम करो कि आप ऐसे लिखो, बेहतर रहेगा, इस तरह से आसानी से हो जाएगा। चलेंगे त्रिभुज किस में? बी ए सी में। किसमें? बी ए सी में। कैसे चलेंगे भाई? इसको लिखेंगे बी डी बटे डी ए बराबर क्या होगा? बी ई बटे ई सी। कहाँ किस में चलना है? इसमें चलना है भाई, हम चल रहे हैं त्रिभुज बी ए सी में। बी ए सी कहाँ? अच्छा पूरा बड़ा वाला में चल रहा है, बी ए सी में। तो क्या हो जाएगा? बी ई बटे ई सी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब चलिए किस में? त्रिभुज बी डी ई में। किस में? बी डी ई में। तो क्या करेंगे? लिखेंगे वही शर्त है, बी डी बटे डी ए बराबर क्या? बी एफ बटे एफ सी। समीकरण नंबर क्या होगा? 2। अब देखो इसमें यहाँ एक चीज बी डी बटे डी ए और बी डी बटे डी ए दोनों में है, तो भैया ये बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर है, तो भाई ये भी बराबर हो जाएगा। बी ई बटे ई सी बराबर क्या होगा? बी एफ बटे एफ सी। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक। यही प्रूफ करना था ना। हाँ भाई यही देख लो, यही प्रूफ करना था, ठीक। ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, या क्लास पे स्टॉपेज करते हैं, ठीक है। और भी मतलब त्रिभुज को हम यहाँ समापन करते हैं। त्रिभुज भी समापन हो गया, त्रिभुज का भी, ठीक। कुछ क्वेश्चन जो बचे थे जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ठीक। अब इसके बाद जो है अगला जो चैप्टर होगा वो निर्देशांक ज्यामिति होगा। साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लासेज भी कुछ वीडियोज आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। वीडियो जो है आपको समय समय पर उपस्थित होते रहेंगे। कुछ दिन जो है बीच में गैप रहा, कारण यह है कि इतना गर्मी था यहाँ पे खड़ा होने का मन नहीं करता। आज मौसम बहुत नॉर्मल था तो हमने क्लास ले लिया, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहेंगे, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।